Assalamualaikum students. Today I am here to discuss about the virus. In the previous lectures we discussed about the bacteriophage. In bacteriophage I told about it, their characteristics, their structure, their attachment process and then to their different habits. But today we discuss about their plant virus and then to the animal virus. In plant virus we discuss about the tobacco mosaic virus. In the animal virus we discuss about the different animal virus on the basis of their classification. Their classification is based on the nucleic acid, their DNA and RNA. Outline. We discuss about in the plant virus are general characteristics such as plant virus classification, transmission process and then to their symptoms. And then we discuss about the list of plant virus. In the list of plant virus we discuss about their general plant virus, tobacco mosaic virus, cauliflower mosaic virus and then to the tomato yellow leaf curd virus. In the whole virus we discuss about their classification, their structure and then to their characteristics. Then we discuss about the control of plant virus. And major topic we discuss in this lecture is the classification of animal virus on the basis of nucleic acid, DNA and RNA. Then we discuss about the plant virus. Plant virus have a specific virus and cause many plant diseases. Means they are responsible for the losses of crop and their quality. वायरॉइड्स. अब क्वेश्चन अराइज व्हाट इज वायरॉइड्स. जो वायरॉइड्स होते हैं ये इन्फेक्शियस आरएनए होते हैं डेट काज इम्पोर्टेंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट डिजीज काज करते हैं. ये भी पैथोजेंस होते हैं, ये सिमिलर होते हैं, मतलब ये बिल्कुल एक जैसे नहीं होते लेकिन कुछ क्वालिटीज़ इनकी मैचिंग करती हैं आरएनए प्लांट वायरस से. लेकिन जो आरएनए प्लांट वायरस और वायरॉइड्स हैं इनमें मेजर फ़र्क ये है कि जो होते हैं ना वायरॉइड्स ये नेट आरएनएस होते हैं और लैक ऑफ प्रोटीन कोट होता है. सो वायरॉइड्स होते हैं ना ये प्रोड्यूस नहीं करते प्रोटीन. सो जब ये इन्फेक्ट करते हैं ना प्लांट सेल को डिस्पाइट द फैक्ट दैट दे आर मेड ऑफ आरएनए. ये दोनों में एक मेजर फ़र्क है कि जो होते हैं ना वायरॉइड्स इनके पास नेट आरएनए होते हैं और ये लैक ऑफ प्रोटीन कोट होता है. देन वी गो अबाउट द प्लांट वायरस क्लासिफिकेशन. जो प्लांट वायरस की क्लासिफिकेशन है इनकी क्लासिफिकेशन बेस्ड होती है ऑन द बेसिस ऑफ डबल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए एंड देन टू द सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए. जो मोस्ट प्लांट वायरस है इनको हमने क्लासीफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए और डबल स्टैंडर्ड आरएनए. मतलब इनमें डीएनए की बेसिस को हम बहुत कम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन जो मेजर हम डिस्कस करेंगे जो क्लासिफिकेशन बेस्ड होगी प्लांट वायरस की वो किस बेस पे होगी, वो होगी सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए और डबल स्टैंडर्ड आरएनए. Cause of various type of plant diseases. These diseases do not typically result in the plant death. Then we go about the transmission of plant virus. In the transmission process we take place जो ट्रांसमिशन होती है प्लांट वायरस की वो टेक प्लेस होती है फॉलोइंग मेथड से. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. अब क्वेश्चन अराइज होता है कि हमने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का जिक्र तो कर लिया लेकिन ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती क्या है. Vegetative reproduction is a type of asexual reproduction in which the new plants are formed from the segment of a parent plant. मतलब ये जिस तरह हमारे पास क्लोनिंग होती है ना ये उसी की तरह की होती है, लेकिन ये होती है प्लांट में. प्लांट में क्लोनिंग तो नहीं होगी ना, ये प्लांट में होगी. इज द टाइप ऑफ अ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप होती है जिसमें न्यू प्लांट फॉर्म होते हैं बाय द सेगमेंट ऑफ अ पेरेंट प्लांट. अब जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है जिसकी वजह से ट्रांसमिशन ऑफ प्लांट वायरस होती है वो होते हैं कंटेमिनेटेड टूल्स. अब जो हमारे पास कंटेमिनेटेड टूल्स हैं वो कौन कौन से हैं, वो हमारे पास होते हैं सीड्स, सॉइल्स, कॉन्टैक्ट, ग्राफ्टिंग, पोलन ग्रेन्स, रूट्स, नीमाटोड्स, फंजाई, माइट्स. मतलब अब ये कंटेमिनेटेड जो टोल्स होते हैं ये किस तरह आप कंटेमिनेट करेंगे. जो सीड्स होते हैं जब हम सीड्स प्रोवाइड करते हैं तब भी ये सीड्स से भी ट्रांसमिशन ऑफ प्लांट वायरस हो जाती है. सॉइल्स होती है, डिफरेंट सॉइल्स होती है, ग्राफ्टिंग के ज़रिए, पोलन ग्रेन के ज़रिए, रूट्स, नीमाटोड्स, फंजाई, माइट्स के ज़रिए. अब जो पैरासाइटिक प्लांट्स होते हैं उनके ज़रिए भी ट्रांसमिशन ऑफ प्लांट वायरस हो जाती है. इंसेक्ट
मोस्टली ट्रांसमिशन टेक प्लेस बाय द इंसेक्ट वेक्टर। मतलब हम ये देखते हैं कि ये जो ट्रांसमिशन ऑफ प्लांट वायरस होती है ये सिर्फ हमारे सीड्स की वजह से होती है, कंटेमिनेशंस की वजह से होती है, पैरासाइटिक प्लांट की वजह से होती है, लेकिन जो मेजर प्लांट वायरस जो स्प्रेड होते हैं वो होते हैं इंसेक्ट की वजह से, बिकॉज इंसेक्ट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ अ प्लांट वायरस। सो नेक्स्ट वन इज देयर सिम्टम्स। अब जो प्लांट डिजीजेस काज होती हैं उनके सिम्टम्स क्या क्या हैं? ये रिंग स्पॉट्स काज करते हैं, धब्बे पड़ जाते हैं, जब प्लांट्स की डेवलपमेंट होती है तब मोज़ेक पैटर्न डेवलपमेंट होती है, लीफ जेलिंग एंड डिस्टॉर्शन होती है, डिफॉर्म्ड ग्रोथ होती है, लेकिन ग्रोथ उनकी कंप्लीट नहीं होती, डिफॉर्म्ड हो जाती है। जो सम प्लांट्स वायरसेस होते हैं आर नॉट लिमिटेड टू अ वन पार्टिकल प्लांट होस्ट। मतलब ये वन पार्टिकल जो हम कहते हैं ना पार्टिकुलर प्लांट होस्ट तक, ये एक ही मखसूस प्लांट होस्ट तक रहेंगे, नहीं, ये डिफरेंट, इनकी कोई लिमिट नहीं होती, ये किसी भी प्लांट होस्ट पे जा सकते हैं। मे इन्फेक्ट डिफरेंट वराइटीज ऑफ प्लांट। सो जो मेजर वराइटीज ऑफ प्लांट को ये इफेक्ट करते हैं वो कौन से होते हैं? होता है टोमेटोज, पेपर्स, कोकम्बर्स, टोबैको, मे ऑल इन्फेक्टेड बाय द टोबैको मोज़ेक वायरस। नेक्स्ट वन इज द लिस्ट ऑफ अ प्लांट वायरस। जो लिस्ट है इसमें मेजर कौन कौन सी प्लांट वायरस होते हैं वो हमने डिस्कस करने हैं। टोबैको मोज़ेक वायरस, टोमेटो स्पॉटेड विल्ड वायरस, टोमेटो येलो लीफ कर्ल वायरस, कोकम्बर मोज़ेक वायरस, पोटैटो वायरस वाई, कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस, अफ्रीकन कैसावा मोज़ेक वायरस, प्लम पॉक्स वायरस, ब्रोमोज़ेक वायरस, पोटैटो वायरस सेक्स, including citrus virus, barley yellow dwarf virus, potato leaf roll virus, and tomato bushy stunt virus. And next we discuss about the tobacco mosaic virus. In tobacco mosaic virus we discuss about their classification. So tobacco mosaic virus belong to a family Virgaviroidea, genus Tobamovirus, species tobacco mosaic virus. So it's a general structure of a tobacco mosaic virus. Red line then show to a tobacco mosaic RNA. ये जो रेड लाइन है ना ये आपको शो करवाएगी जो टोबैको मोज़ेक RNA, जो टोबैको मोज़ेक वायरस है उसका RNA। एंड येलो शेप्स टोबैको मोज़ेक CP, ये जो येलो शेप है ये टोबैको मोज़ेक CP को शो करवाएगी। देन नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे टोबैको मोज़ेक वायरस के, ये वायरस होता क्या है और ये मतलब कब डिस्कवर हुआ और क्यों हम इसकी इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। सो जो टोबैको मोज़ेक वायरस है ना ये सीरियस पैथोजन है, ये काज करता है मोज़ेक ऑन द टोबैको लीव्स और ये ट्रांसमिट होता है बाय द आर्टिफिशियल इनओकुलेशन बट नॉट बाय द इंसेक्ट वेक्टर। टोबैको मोज़ेक वायरस इज़ द मोस्ट रेजिस्टेंट वायरस, मतलब ये बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट वायरस है और इसका थर्मल डेथ पॉइंट है 90 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 10 मिनट्स। फर्स्ट वायरस है वॉज क्रिस्टलाइज इन 1935 बाय द WM स्टैनले इन द USA। सो दैट्स व्हाई वी फोकस मेनली ऑन द टोबैको मोज़ेक वायरस। इसके जो सिम्टम्स हैं टोबैको मोज़ेक वायरस ये डैमेज करता है सोलनेशियस प्लांट्स को। अब वो कौन से प्लांट्स होते हैं? वो होते हैं पोटैटो होते हैं, हमारे पास टोमेटो होते हैं, ये वाले जो प्लांट्स होते हैं ना ये इस फैमिली से बिलोंग करते हैं और ये इन्फेक्ट करता है प्लांट को। ये कब इसके इन्फेक्शन का प्रोसेस क्या होता है? ये लीफ के कलर को चेंज कर देता है, मतलब लाइटिंग ऑफ अ लीफ कलर अलोंग द वेन्स इन द अर्ली स्टेज। और ये क्या करता है? ये टर्न कर देता है लाइट एंड डार्क ग्रीन मोज़ेक सिम्टम शो करता है, मतलब अगर हमारे पास ग्रीन कलर ना तो ये टर्न हो जाएगा डार्क ग्रीन कलर में और इसका इंटरनल जो रीजन होगा वो इसको चेंज कर देगा क्लोरेटिक पोर्शन। देन हम डिस्कस करेंगे इसका स्ट्रक्चर क्या है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना वो होता है रिजिड हेलिकल शेप। मैंने आपको पहले भी समझाई हुई है कि हेलिकल रोड्स क्या होते हैं इसकी, क्योंकि ये वायरस की टाइप है। इसी तरह ये प्लांट वायरस की जो टाइप है ना हेलिकल फॉर्म्स उसके अंदर आता है। उसके अंदर हम जो डिस्कस करेंगे वो करते हैं टोबैको मोज़ेक वायरस। SSRNA मीन्स द सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है और ये स्टेबल स्ट्रक्चर होता है। स्टेबल किस तरह होता है? इसमें 95% प्रोटीन होती है और 5% न्यूक्लिक एसिड होती है। 2130 कॉपीज ऑफ सिंगल 17 KD कोर प्रोटीन। अब जो हमारे पास कन्फ्यूजन ये होती है ये KD है क्या? ये KD यूनिट है प्रोटीन का, जो हम प्रोटीन के लिए यूज़ करते हैं ये है किलो डाल्टन। अब नेक्स्ट वन इसका उन्होंने कहा है कि सिंपली रेगुलेटरी एलिमेंट्स होते हैं इसमें 300
300 nm लॉन्ग एंड 18 nm डायमीटर होता है इसका। उसके बाद रोड लाइक अपेयरेंस होती है इसकी, और देयर आर 3 RNA न्यूक्लियोटाइड्स मोनोमर्स होते हैं। नेक्स्ट वन हमने जो डिस्कस किया वो हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलीफ्लॉर मोज़ेक वायरस की। कॉलीफ्लॉर मोज़ेक वायरस बिलोंग करता है फैमिली कोलिमोविराइडिया, जीनस कोलिमोवायरस एंड स्पीशीज है इसकी कॉलीफ्लॉर मोज़ेक वायरस। ये हमारे पास कॉलीफ्लॉर मोज़ेक वायरस का जर्नल स्ट्रक्चर है जो हमने डिस्कस करना है। अब हमने देखने कॉलीफ्लॉर मोज़ेक वायरस कैसे होते हैं। आइकोसेट्रल वायरस होते हैं, मतलब जिस तरह डायमंड शेप होती है ये वैसे होते हैं। इसका डायामीटर 52 नैनोमीटर होता है। जीनोम, अब जीनोम क्या होता है? जीनोम कंटेन द ऑल ऑफ द जेनेटिक इंफॉर्मेशन सच एज कोडिंग और नॉन कोडिंग रीजन की भी इंफॉर्मेशन इसके अंदर होती है। सो जीनोम इज अ सर्कुलर dsDNA डबल स्ट्रैंडेड DNA, कैप्सिड मल्टी लेयर्ड होता है। अरेंजमेंट ऑफ कैप्सोमर्स नॉट क्लियर। अब क्वेश्चन अराइज होता है ये कैप्सोमर्स हमारे पास क्या है? जो कैप्सोमर्स है ना, ये कैप्सोमर्स सब यूनिट होता है कैप्सिड का, मतलब ये प्रोटीन का आउटर कोट ऑफ अ प्रोटीन होता है जो प्रोटीन को आउटर कोट होता है प्रोटीन का, जो हमारे जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट करता है। अब हमने देखना है कि आउटर मोस्ट लेयर जो इसकी है वो किससे मेड होती है। आउटर जो मोस्ट इसकी लेयर होती है ये मेड अप ऑफ होती है टोटल 420 कोड प्रोटीन सब यूनिट्स। नेक्स्ट वन हमारे पास इज टोमेटो येलो लीफ कर्व वायरस। ये फैमिली से बिलोंग करेगा जेमिनी विराइडिया से। जीनस इसकी है बेगोमो वायरस, इसकी स्पीशी है टोमेटो येलो लीफ कर्व वायरस। ये हमारे पास टोमेटो और ये येलो लीफ कर्व वायरस के इसका येलो लीफ की हो जाते हैं, इसके कर्व वायरस से इसके जो लीफ का कलर होता है ना वो हो जाता है येलो। अब जो हमने डिस्कस करना है टोमेटो येलो लीफ कर्व वायरस, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इसके ट्विन मॉर्फोलॉजी शो करता है, और ये कैप्सर जो इसका होता है ना लाइक डैट ऑफ अदर जेमिनी वायरस की तरह होता है। जो जेमिनी विराइडिया फैमिली से बिलोंग करते हैं वायरस उन्हें हम कहते हैं जेमिनी वायरस। ये कंसिस्ट होते हैं टू ज्वाइंट इनकम्प्लीट आइकोसिट्रल से। जो टोमेटो येलो लीफ कर्व वायरस जो होते हैं ये कंपोज्ड होता है सिंगल 2787 न्यूक्लियोटाइड से जो कोवलेंटली क्लोज जीनोमिक सर्कल होते हैं। मतलब ये कौन सा बॉन्ड के जरिए जुड़े होते हैं? कोवलेंटली क्लोज जीनोमिक सर्कल SSDNA, सिंगल स्ट्रैंडेड DNA। नेक्स्ट वन, अब हमने डिस्कस ये कर लिया कि टोबैको मोज़ेक वायरस में वो लीफ का कलर चेंज कर देते हैं, और हमने कॉलीफ्लॉर वायरस में डिस्कस किया उसका जनरल जीनोम। टोमेटो लीफ कर्व वायरस में हमने डिस्कस किया कि उसमें येलिश कर देते हैं। अब इनको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इनकी वजह से हमारी क्रॉप्स को लॉसेस हो रहा है। क्रॉप की यील्ड हमें वैसे प्रोड्यूस नहीं हो रही जिस तरह के हम चाहते हैं, तो हम इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? उन्होंने कहा कि हम इसको कंट्रोल करने के लिए हमें डिफरेंट मेथड की यूज़ होती है। इसमें हम इंस्पेक्शन प्रोसेस, सर्टिफिकेशन प्रोग्राम डेट वुड प्रिवेंट और लिमिट लोकल और इंटरनेशनल वायरस मूवमेंट। उनका कहने का मतलब है कि आपने एरिया उस चीज़ से दूर रखे जहाँ पे इंस्पेक्शन हो रही है, जहाँ पे सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स हो रहे हैं जो प्रिवेंट करते हैं लोकल और इंटरनेशनल वायरस की मूवमेंट को। सो उन्होंने कहा रेडिकेशन ऑफ डिजीज़ प्लांट के डिजीज़ प्लांट की रेडिकेशन कर दी जाए। कंट्रोलिंग द इंसेक्ट वेक्टर ऑयल स्प्रे और इंसेक्टिसाइड प्रीडेटर्स। उसके बाद ब्रीडिंग प्लांट फॉर रेजिस्टेंट, ब्रीडिंग की प्लांट की ब्रीडिंग करें फॉर रेजिस्टेंट, ट्रांसजेनिक रेजिस्टेंट, नेचुरल रेजिस्टेंट जीन्स यूज़, मतलब जो हमने यूज़ करते हैं वायरल सीक्वेंस जीन्स फॉर द अदर सोर्स। कि हमने जनरल कंट्रोल हम यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट कंट्रोल हमने क्या डिस्कस किया कि हमने कहा कि इंस्पेक्शन की जो जगह है ना उससे कीप आउट ऑफ एन एरिया थ्रू इंस्पेक्शन। और नेक्स्ट वन हमने डिस्कस किया इसमें एरेडिकेशंस, एंड थर्ड वन हमने डिस्कस किया कंट्रोलिंग द इंसेक्ट वेक्टर, और फोर्थ वन हमने डिस्कस किया ब्रीडिंग प्लांट फॉर रेजिस्टेंस। अब हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल वायरस ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड। सो क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल वायरस को हमने डिस्कस करना है, लेकिन इसकी जो क्लासिफिकेशन होती है वो बेसिस होती है न्यूक्लिक एसिड पे, DNA पे और RNA पे। लेकिन फर्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे न्यूक्लिक एसिड। इसमें उन्होंने 7 क्लासेस में इसको क्लासीफाई किया हुआ है। जो फर्स्ट क्लास है उसमें dsDNA वायरस, डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरस। इसमें इंक्लूड होगा हमारे पास एडिनो वायरस, हर्पेस वायरस, पेपो वायरस एंड पोक्स वायरस।
सो अडीनो वायरस जीनोम जो साइज़ है, अडीनो वायरस जीनोम का साइज़ होगा 35 to 40 kb, और जो हर्पिस वायरस जीनोम का साइज़ होगा वो होगा हमारे पास 120 to 200, एंड पेपोवा वायरस का जीनोम का साइज़ होगा 5 to 8, एंड पॉक्स वायरस जीनोम का साइज़ होगा 120 to 300 kb। जो सेकेंड क्लास होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे SSDNA, सिंगल स्टैंडर्ड DNA वायरस। ये पार्वो वायरस होंगे, जीनोम होंगे, इनका साइज़ होगा 4 to 5। नेक्स्ट वन हम जो डिस्कस करेंगे क्लास 3 में, वो हम डिस्कस करेंगे SSRNA वायरस, मीन्स सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस। इसमें आ जाएगा हमारे पास कोरोना वायरस, जो आजकल मेजर इशू बना हुआ है हर तरह की डिजीज़ का। सो कोरोना वायरस जीनोम का साइज़ होगा हमारे पास 16 to 21 kb। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा पाइकोना वायरस जीनोम साइज 7, एंड द टोगा वायरस जीनोम साइज 17 kb। अब नेक्स्ट वन हमारे पास है क्लास 4 SSRNA वायरस। अब आपने एक फ़र्क नोट करना है कि ये भी प्लस है, ये माइनस है, मतलब ये भी सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस है, ये भी सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस है, लेकिन इसको प्लस से क्यों डोनेट किया गया, इसको माइनस में क्यों डोनेट किया गया? मतलब वो वायरस जो मेजर रिस्क काज करते हैं एनिमल्स में, उनको हम ये वाले वायरस से शो किया, लेकिन जो मेजर रिस्क नहीं शो करते लेकिन वो वायरस ट्रांसमिट होते हैं दूसरे एनिमल से या दूसरे किसी भी एनिमल से, उन्हें हमने शो किया माइनस से। अब ये आपको आहिस्ता आहिस्ता आगे जाके समझ आएगी कि मैंने ये वाले बात क्यों की है। पैरामोक्सी वायरस जीनोम साइज है इसका 15, एंड रोबेटो वायरस जीनोम साइज 12 to 1 kb, एंड ऑर्थोमाइको वायरस जीनोम साइज 14 kb। अभी हमने डिस्कस किया, पहली हमने क्लास में डिस्कस किया DSDNA, दूसरी में SSDNA। जो थर्ड क्लास है और फोर्थ क्लास है, इसमें हमने सिर्फ एक चीज़ डिस्कस की SSRNA, प्लस SSRNA और माइनस SSRNA। जो नेक्स्ट 5 क्लास है उसमें हम डिस्कस करेंगे DSRNA वायरस, रियो वायरस जीनोम साइज, इसका जीनोम का साइज होगा 18 to 30। जो 6th क्लास होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे RNA और DNA वायरसेस, जो होगी हमारे पास इन दिस वायरसेस प्लस SSRNA डायरेक्ट सिंथेसिस ऑफ अ माइनस DNA which is done act as a template for the transcription of a messenger RNA। उनके कहने का मतलब है जो SSRNA वो डायरेक्ट सिंथेसिस होते हैं, लेकिन जो माइनस DNA है ना विच इज़ डन एक्ट एज अ टेम्पलेट फॉर द ट्रांसक्रिप्शन, ये टेम्पलेट के तौर पे यूज़ होते हैं हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में। रिट्रो वायरस जो जीनोम है इसमें जो आएगा हमारे पास रिट्रो वायरस जीनोम है वो आएगा हमारे पास 7 to 10 kb। अब हम हमारे पास आ जाएगी एंड वाली क्लास है, उसमें क्लास DNA RNA viruses. This group consists of a DNA containing hepatitis B virus. फर्स्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया DSDNA, और सेकंड क्लास में हमने डिस्कस किया SSDNA। जो हमारे पास थर्ड और फोर्थ क्लास थी उनमें हमने सिर्फ एक चीज़ डिस्कस की SSRNA। इनको नेक्स्ट क्लासीफाई किया गया प्लस और माइनस में। अब जो नेक्स्ट वन हमारी क्लास है उसमें हमने डिस्कस किया 5th क्लास में DSRNA, और क्लास 6 में हमने डिस्कस किया RNA DNA वायरस, लेकिन क्लास 7 में भी सेम डिस्कस किया। लेकिन जो हमारे पास क्लास 6 थी उसमें हमने डिस्कस किया कि जो हमारे पास RNA है वो डायरेक्ट सिंथेसाइज हो जाते हैं, लेकिन जो माइनस को जिस चीज़ को हम शो करते हैं उसका मतलब ये टेम्पलेट है फॉर ट्रांसक्रिप्शन ऑफ मैसेंजर RNA। सो नेक्स्ट वन अब हम होते हैं DNA कंटेनिंग एनिमल वायरस। पहले हमने डिस्कस किया ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड, अब हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल वायरस ऑन द बेसिस ऑफ DNA। इसमें कौन से वायरस आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे हमारे पास SV40 वायरस। SV40 वायरस इज द डेरिवेटिव ऑफ सिमियन वैक्यूलेटिंग वायरस 40। सिमियन वायरस 40 इज द ओनकोजेनिक वायरस, मीन्स अ मोस्ट डेंजरस वायरस। ये क्या होते हैं, ये नेक्ट होते हैं इसका एंड आइकोसेट्रल होते हैं, मतलब ये डायमंड शेप होते हैं इनकी मॉर्फोलॉजी, और इनका डायमीटर होता है 45 nm। नेक्स्ट हम इसको देखेंगे इसका कैप्सिड। तो हम किसी भी वायरस को देखने के लिए हमें उसके पता होनी चाहिए न्यूक्लिक एसिड शेप, उसमें DNA और RNA, उसकी कैप्सिड मीन्स उसका जेनेटिक मटेरियल का पता होना चाहिए, उसके आउटर फॉर्मेशन का पता होना चाहिए। अब इसमें हमने देख लिया कि इसकी शेप कैसे होती है, अब हमने देखना है कि इसका कैप्सिड प्रोटीन स्ट्रक्चर्स कहता है। सो इसमें है कैप्सिड कंसिस्ट ऑफ 72 कैप्सोमर्स। कैप्सोमर्स का मैंने आप लोग को आगे ही बता दिया कि कैप्सोमर इज द सब यूनिट ऑफ अ कैप्सिड, सो इट्स कवर द आउटर पोर्शन ऑफ अ प्रोटीन।
and that protect the genetic material. And the SV40 is similar to a polyoma virus in size and structures. Polyoma is associated with the tumor in माइस, मतलब जो माइस में ट्यूमर हो जाता है ना, ये पोलियोमा वायरस उससे एसोसिएटेड होता है। नेक्स्ट वन अब हमने डिस्कस करना है आरएनए कंटेनिंग वायरस। फर्स्ट में हमने डिस्कस किया उसमें न्यूक्लिक एसिड का। न्यूक्लिक एसिड के बेस पे एक वायरस की 7 क्लासेस में उसको डिवाइड किया गया। फिर हमने डिस्कस किया डीएनए वायरस। डीएनए में हमने डिस्कस किया SV40 को। अब हमने डिस्कस करना है आरएनए कंटेनिंग वायरस। आरएनए कंटेनिंग वायरस में हम डिस्कस करेंगे रोबैडो वायरस को। रोबैडो वायरस आर अ बुलेट शेप विद वन फ्लैटेंड एंड होता है। ये ग्रीक वर्ड होता है, इसका ग्रीक वर्ड, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग है रोट, बट द टर्म रोट इज नॉट एक्चुएट टू इट्स मॉर्फोलॉजी। उनके कहने का मतलब है कि ये बुलेट शेप होता है, इसका फ्लैटेंड एंड होता है और ये ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ है जिसका मतलब है रोड। लेकिन ये जो रोड का वर्ड है ना, ये इसकी मॉर्फोलॉजी को एक्यूरेट डिस्क्राइब नहीं करता। जो रोबैडो म्यूजिक वायरस है ना, जो रोबैडो वायरस है, ये फाउंड होता है वर्टिब्रेट्स में, इनवर्टिब्रेट्स में और प्लांट में। जो इसकी एग्जाम्पल है वो हमारे पास कौन सी है? जो रोबैडो वायरस है, इसके एग्जाम्पल है हमारे पास रेबीज वायरस, वेसिकुलर स्ट्रोमाटाइटिस वायरस एंड पोटैटो येलो ड्वार्फ वायरस। अब रोबैडो वायरस का तो आप लोग को पता होगा ये किस वजह से ट्रांसमिट होता है, मतलब जो कुत्ते के काटने की वजह से हमें बीमारी होती है ना, रेबीज वायरस, ये वो वाला है। अब हमारे पास उन्होंने कहा है जो VSV हमारे पास क्या है, मैंने आप लोग को पहले भी बता दिया, वेसिकुलर स्ट्रोमाटाइटिस वायरस इज द मोस्ट एक्सटेंसिवली स्टडीड रोबैडो वायरस। इट इज़ द माइल्ड पैथोजन ऑफ अ कैटल। जो कैटल को पैथोजेंस होता है ये वो है। उसके बाद हमारे पास है जो वेसिकुलर स्ट्रोमाटाइटिस वायरस है, ये इफेक्ट क्या करता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का इफेक्ट करता है। जो होस्ट पैरासाइट होता है ये नॉर्मल फिर बिहेवियर शो करने लग जाते हैं, नॉर्मल बिहेवियर शो नहीं करते। जिसने कहा वेसिकुलर स्ट्रोमाटाइटिस वायरस है, ये कंटेन कितना न्यूक्लियोकैप्सिड करता है? 70 to 180। ये क्या होता है? इन्वेलप होता है, आउटर सरफेस को करता है, कंसिस्ट होता है, न्यूमरस स्पाइक होते हैं इसमें। स्पाइक वो होते हैं ना जो हमारे पास किसी भी चीज़ के ऊपर कोई भी चीज़ उग जाना स्पाइक के तौर पे, उसे हम कहते हैं, मतलब जड़ें सी, इससे जड़ों की शेप से भी मेजर कर सकते हैं या हम कह सकते हैं स्पाइक सी हो जाती हैं। ग्लाइकोप्रोटीन और इनर सरफेस एंड द मेम्ब्रेन प्रोटीन। तो मैं इसको जनरल इसको ब्रीफ करूंगी कि जो रोबैडो वायरस होती हैं ये बुलेट शेप होती हैं, फ्लैटेंड एंड होते हैं। इसको ग्रीक वर्ड से ड्राइव किया गया, इन्हें कहा गया रोड, लेकिन बाद में ये मॉर्फोलॉजी को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। रोबैडो वायरस होता किस किस में? ये होता है वर्टिब्रेट्स में, इनवर्टिब्रेट्स में और प्लांट्स में। और इसकी एग्जांपल कौन कौन सी है? आर रेबीज वायरस होते हैं, जिसकी एग्जांपल है स्ट्रोमाटाइटिस वायरस होते हैं, पोटैटो येलो लीफ ड्वार्फ वायरस होते हैं। अब जो हमारे पास है वेसिकुलर स्ट्रोमाटाइटिस वायरस होते हैं, ये किस में होते हैं? ये कैटल के पैथोजेंस हैं और ये क्या करते हैं? इफेक्ट करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम का इफेक्ट करते हैं। जो पैरासाइट होते हैं, जो हमारे पास होस्ट होता है, इबनॉर्मल बिहेवियर शो करते हैं। अब नेक्स्ट वन हमारे पास ये है कि इनका इनसाइड का न्यूक्लियोकैप्सिड किस तरह होता है? ये -SS RNA मॉलिक्यूल होते हैं, सिलेंड्रिकल कॉइल्ड होते हैं, कोर होलो होता है। उसके बाद जो RNA पॉलीमरेज होते हैं यूजेस नेगेटिव RNA स्टैंड एज अ टेम्पलेट एंड प्रोड्यूस अ प्लस RNA स्टैंड। मतलब जो इसमें जो RNA पॉलीमरेज होता है जो हमने यूज़ किया वो -RNA स्टैंड होता है, जो टेम्पलेट होते हैं और प्रोड्यूस करता है प्लस RNA स्टैंड। जो हमारे पास प्लस RNA स्टैंड होता है ये एक्ट करता है मैसेंजर RNA एंड एज अ टेम्पलेट। मतलब RNA पॉलीमरेज को हमने जो यूज़ किया ना, RNA पॉलीमरेज, वो है नेगेटिव RNA स्टैंड, जिसको हमने किस तरह यूज़ किया? एज अ टेम्पलेट यूज़ किया है। और जो प्रोड्यूस किया उसने क्या प्रोड्यूस किया? प्लस RNA स्टैंड। जो प्लस RNA स्टैंड है ये इसने क्या एक्ट किया? इसने एक्ट किया एज अ मैसेंजर RNA एंड एज अ टेम्पलेट फॉर द सिंथेसिस ऑफ अ वायरल RNA। अब इसके जर्नल स्ट्रक्चर कौन सा है इसका? ये है इसका इन्वेलप, ये है हमारे पास मैट्रिक्स प्रोटीन, ये हमारे पास ग्लाइको, ये वाली हमारे पास ग्लाइको प्रोटीन है, ये है राइबोन्यूक्लियर प्रोटीन। ये हमारे पास जर्नल इसका स्ट्रक्चर है। अब हमें पूरे टॉपिक को ब्रीफ कर देती हूँ।
जो हमारे पास प्लांट वायरस है, प्लांट वायरस में सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि प्लांट वायरस की वजह से कौन कौन से इफेक्ट्स होते हैं। प्लांट वायरस लॉस करते हैं क्वालिटी को और इसके शील्ड को हमारे ऊपर इफेक्ट करता है। उसके बाद हमने ये डिस्कस किया कि ट्रांसमिट कैसे होता है। ये होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से, और उसके बाद हमारे पास होता है कंटेमिनेशन की वजह से। कंटेमिनेशन की वजह से हमारे पास इफेक्ट होता है। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि इसकी क्लासिफिकेशन कितनी होती है। इसके अंदर हमने 10 लिस्ट ऑफ प्लांट को डिस्कस किया। 10 लिस्ट ऑफ प्लांट्स में आ जाते हैं टोबैको मोज़ेक वायरस, कॉलीफ्लावर वायरस, टोमेटो कर्ल लीफ वायरस। बट इन द नेक्स्ट में जो हमने इसकी मेजर डिस्कस किया वो हमने इन तीनों को किया। टोबैको मोज़ेक वायरस मेजर इफेक्ट क्या करता है। टोबैको मोज़ेक वायरस कौन सा वायरस है। टोबैको मोज़ेक वायरस फर्स्ट वायरस है जो स्टैनले ने डिस्कवर किया था, और इसका जो मेजर इफेक्ट जो सिम्टम्स है, ये लीफ का कलर को चेंज कर देता है, मतलब ये इसके कलर को ग्रीन से डार्क ग्रीन सिम्टम शो करता है वेन्स में। उसके बाद हमने कॉलीफ्लावर डिस्कस किया। कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस में हमने डिस्कस किया कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस का जो हमारे पास कैप्सिड है और ये किस शेप का होता है और इसके जो मेजर काजेज है वो कौन से हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया टोमेटो लीफ कर्ल वायरस। टोमेटो लीफ कर्ल वायरस में हमने डिस्कस किया कि टोमेटो की वजह से जो येलोइश हो जाता है प्लांट वो किस तरह होता है। नेक्स्ट वन हमने डिस्कस किया कि प्लांट को क्लासिफिकेशन, जब हमने एनिमल की क्लासिफिकेशन, एनिमल की क्लासिफिकेशन हमने डिस्कस की 3 टाइप्स में। न्यूक्लिक एसिड, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड, ऑन द बेसिस ऑफ डीएनए, ऑन द बेसिस ऑफ आरएनए। ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड 7 क्लासेस में इसको डिवाइड किया गया। एसएस डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, और उसके बाद -SS आरएनए, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए और प्लस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, और 6 और 7 क्लास में इसको डिवाइड किया गया। नेक्स्ट बार हमने डिस्कस किया डीएनए एनिमल वायरस। डीएनए एनिमल वायरस में हमने डिस्कस किया डीएनए एनिमल वायरस में हमने इसकी जनरल टाइप डिस्कस की SV40। SV40 हमने इसकी जनरल टाइप डिस्कस की, और आरएनए कंटेनिंग वायरस में हमने डिस्कस किया रोबैडो वायरस। सो ये जनरल इसका पूरा टॉपिक का ब्रीफ था। अब नेक्स्ट में जो हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर वी डिस्कस अबाउट इट replication of a bacteriophage and then to the general history of all topic. And thank you so much.